अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेटियां। एक के बाद दूसरी मुश्किल तो इन बेटियों के लिए जैसे तैयार खड़ी है। आखिर अगले एपिसोड में क्या होगा, आपसे मुकम्मल कहानी बयान करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। फिज़ा की सास के शातिर दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आ ही जाता है। अब दानिश से कहने लगी, मैं हानिया का रिश्ता लेने लाइक साहब के पास जा रही हूँ, और अकेले ही घर से निकल जाती है। दानिश जो कि अपनी माँ को खूब अच्छे से जानता है, वो भी बहुत परेशान है कि माँ का रवैया कैसे बदल गया। अब ये माँ वहाँ पर रिश्ता लेने तो नहीं जा रही, उनको तो खड़ी खड़ी सुनाने जा रही है कि आपकी बड़ी बेटी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, छोटी है कि उसने भी पट्टू डाल दिए मेरे बेटे को। मैं भी आज पूछने आई हूँ, ऐसे कौन से जादू सिखाए हैं आपने अपनी बेटियों को कि जल्द ही वो लड़के फंसा लेती हैं। अब देखिए ना, आपकी हानिया ने भी मेरे छोटे बेटे को फंसा लिया। वो कहता है कि रिश्ता करें, अब करना तो पड़ेगा। लाइक साहब जब ऐसी बातें अपनी बेटी के बारे में सुनते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और सख्ती से इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं। अब फिज़ा की सास वापस आएगी और बड़े ही धड़ल्ले से अपने फारिस को कह देगी, रिश्ता लेने मैं गई थी लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि बेटी के ससुराल में दूसरा रिश्ता करने का रिवाज उनकी फैमिली में नहीं है। फारिस जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन वो हानिया को छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही सास रिश्ते की बात करने जाती है, पीछे से शुमाइला इनके घर आ जाती है। शुमाइला को देखकर फिज़ा बहुत परेशान हो जाती है। फिज़ा कॉफ़ी बना रही है और शुमाइला को देखते ही उसके चम्मच ज़ोर ज़ोर से कप में चलना शुरू हो जाते हैं कि टिक टिक की आवाज़ बाहर कमरे तक आती है, जिसको दानिश भी नोट कर लेता है और उसको पता चलता है कि फिज़ा इस टाइम गुस्से में है। इसलिए वो शुमाइला से कह देता है, अपनी बात को जल्दी मुकम्मल करो, तुम क्या करने आई हो। तब वो दानिश को बता देगी कि एक्सीडेंट से पहले आंटी ने मुझसे कुछ कहा था, जिसका जवाब मैं देने आई हूँ। ऐसे में दानिश के पूछने पर वो बताती है कि आंटी ने कहा था दानिश से शादी कर लो, लेकिन दानिश कहता, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम जानती हो मैं फिज़ा से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुमने अम्मी को उसी टाइम क्यों ना रोका। शुमाइला तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन फिज़ा को बहुत गुस्सा है कि शुमाइला आखिर क्यों आई थी। उसको ये तो नहीं पता कि क्या बात की थी, क्योंकि वो दूर खड़ी थी। इसलिए दानिश से कहने लगी, सारी गलती मेरी है, मैं ही इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ और दिल से निभाना चाहती हूँ, लेकिन आप तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं। मैंने सोचा था कि मेरी मोहब्बत आपको बदल देगी, लेकिन मैं गलत थी, ऐसा नहीं हुआ। फिज़ा गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी दानिश उसका हाथ पकड़ लेता है। फिज़ा उसकी तरफ मुड़कर देखती है। बहुत मुमकिन है दानिश यहाँ पर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, क्योंकि इस टाइम उसके लिए इजहार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि फिज़ा की सारी इनसिक्योरिटी जो है वो ख़त्म हो सके। हम अनम की सास देखें तो वो भी उसको सुकून से जीने ही नहीं देती। बेटे के सामने तो अनम के कसीदे पढ़ती है, बेटे के जाते ही अनम को जैसे पहचानती भी नहीं। ऐसे में अनम कह देती है, मैंने तो आपको दिल से माँ माना है, मेरी माँ नहीं है, मैंने तो समझा आपके रूप में मुझे माँ मिल जाएगी। ऐसे में सास ज़रा भी लिहाज नहीं करती, फ़ौरन बोल देती है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसलिए, लेकिन मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि तुम्हें बेटी बना सकूं। इन तीनों बेटियों की मुश्किलात तो समझ में आती हैं, ये वाकई ही मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, लेकिन आयज़ा ने तो अपना मुश्किल वक्त खुद बनाया हुआ है। वो लड़की सिर्फ माजी में जीना चाहती है, माजी की बातों को भूल ही नहीं रही। वो साद को किसी भी तरीके से माफ़ नहीं करना चाहती, बात पे बात उसको माजी के ताने दे ही देती है, जिसकी वजह से साद भी अब आयज़ा से तंग आना शुरू हो गया है कि क्या हर वक्त माजी की बातें ही छेड़ कर बैठ जाती है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आयज़ा को ऐसे ही करना चाहिए, उसका रवैया बिल्कुल ठीक है कि उसके अपने रवैये को चेंज करने की ज़रूरत है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।